सर ये H1B वीज़ा पे जो पूरा कवायद शुरू हुई है, बहुत लोग प्रभावित होंगे इससे। क्या कहना है? आपने ट्वीट भी करा था बकायदे आप देश से बाहर। देखिए, भारत में H1B वीज़ा जो है ज़्यादातर पहले तो ये समझिए कि H1B वीज़ा जो है 71% इंडियंस को मिलता है। उसमें से बहुत बड़ा शेयर होता है तेलंगाना आंध्रा का, आंध्रा के जो टेकीज होते हैं। और इस बात का खास ख्याल रखिए कि जो भारत को करीब 125 बिलियन डॉलर का रेमिटेंस होता है। अब अगर आइंदा से जिस किसी को भी H1B वीज़ा मिलेगा और उसके एम्प्लॉयर्स को कहा जाए कि भाई $1 लाख आप जमा करवाइए, तो फिर इसका डायरेक्ट असर हमारे भारत के लोगों को पड़ेगा, नौजवानों को, जो बड़ी मेहनत करते हैं और बड़े इदारों में, कॉलेजेस में जाकर अपनी तालीम को मुकम्मल करते हैं, और उसका बुरी तरह असर पड़ेगा। मेरी शिकायत ट्रम्प से तो है, मगर सबसे ज़्यादा शिकायत मेरे देश के प्रधानमंत्री से है। आपने अहमदाबाद में इतना बड़ा मीटिंग की, स्टेडियम में मीटिंग की, हाउडी मोडी किया आपने, ये क्या फ़ायदा हुआ बताइए? और हम लोग क्या कर रहे हैं? मैं कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोर करना नहीं चाह रहा हूँ, मगर भारत सरकार को और ख़ासतौर से मोदी सरकार को सोचना चाहिए कि ये सब जो पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ जाकर खाना खाता है ट्रम्प के साथ, फिर हमारे पड़ोस में हम देखते हैं कि पाकिस्तान और यूएस का ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, ये सब इससे हो क्या रहा है? और फिर ये अगर इस पर हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर नुकसान हमारे इन बच्चों का होगा। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने ट्रेड एग्रीमेंट्स, करीब 16 या 18 ट्रेड एग्रीमेंट्स हम डी-डॉलराइजेशन करके रुपीस में दे रहे हैं, वो करने की ज़रूरत है। और बिल्कुल हम सकम ना करें ये अमेरिका की, ट्रम्प सरकार की ब्लैकमेलिंग को। ये सब चीज़ें हो रही हैं। इसका H1B वीज़ा ठीक है, अब जो फरवरी के बाद होगा, जो सब कह रहे हैं, मगर बहुत बड़ा असर पड़ेगा ना, बहुत बड़ा असर पड़ने जा रहा है भारत के उन तमाम नौजवान लड़के लड़कियों पर जो बड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं।